नमस्कार दोस्तों, DSW का आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। आज का इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो हो जाता है कि जो रिसेंटली ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर दिए हैं या फिर कुछ महीनों से सोच रहे हैं बैक टेस्टिंग करके कि ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक्चुअल में जो भी नए बायर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स, उनको बहुत दिक्कत होता है स्ट्राइक प्राइस चुनना, सही स्ट्राइक प्राइस। अगर सही स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट नहीं किए तो मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नए मार्केट से जुड़ रहे हैं। इसमें कोई भी सजेशन कुछ भी नहीं है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले 2.5 साल से है उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कट टू कट और फेस टू फेस। आप लोग मेरा बातों में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी भी मुझे 2.5 साल हो गया मार्केट में काम करते हुए, लेकिन मेरा पैर लड़खड़ाता है। मैं अभी भी प्रॉफिटेबल इतना नहीं हूँ कि मेरा महीना का खर्चा भी चल जाए। जितने भी पैसे मैं बचाया था उसी पैसा से मैं अभी भी मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ, कभी कैपिटल जोड़ रहा हूँ या फिर मेरा जो डेली वाइज खर्चे रहते हैं उसको उठा रहा हूँ। तो जो 2.5 से 3 साल में सस्टेन किया, उसका मेन जो चीज़ है कि सही समय में यही डिसीजन लिया था स्ट्राइक प्राइस चुनने का। अब स्ट्राइक प्राइस क्यों? क्योंकि देखिए, आप स्ट्राइक प्राइस सही नहीं चुनिएगा तो मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में या फिर कोई भी बिजनेस में अगर आप घुस रहे हैं तो एट ए टाइम में प्रॉफिट कर लेना या फिर एट ए टाइम में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल लग सकता है। हो सकता है कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा डिसिप्लिन है तो 1 साल में भी हो गया, लेकिन सस्टेन होना पड़ेगा। आप सस्टेन होने के लिए आप लोगों को बचाना पड़ेगा अपना कैपिटल। कैपिटल कैसे बचेगा? तो मैं इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली आप लोग समझिएगा कि मार्केट में अगर मैं घुसा जिस टाइम, मैं OTM में ट्रेड करता था। यानी कि अगर 2500-500 में मार्केट चल रहा है तो मैं मार्केट को ट्रेड करता था 100 या 150 पॉइंट नीचे का, ताकि जो मेरा स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ वो स्ट्रांग हो धीरे धीरे। मेरे को पता है कि पहला स्टार्टिंग का 6 महीना, साल भर तक हमारा स्ट्रेटेजी वगैरह में ही काम करने में चल जाएगा, तब मैं प्रॉफिट या नहीं कर सकता। तब मेरा मेन चीज़ ये रहेगा कि मैं 1-1.5 साल सर्वाइव करूं और मेरा प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करूं, और वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी जब मार्केट में कंटिन्यूसली काम करते जाऊंगा। तो इसके लिए मैं पहला चुना था, स्टार्टिंग से 6 महीना, साल भर तक मैं काम किया था OTM में 100-150 पॉइंट का कम में, यानी कि 100 के अंदर में जितना प्रीमियम आता था उसमें मैं कामकाज करता था। ओके, अब इसमें 1 साल, 1.5 साल काम करने के बाद जब प्राइस एक्शन सही होने लगा तब मैं धीरे धीरे OTM से ATM की ओर बढ़ा। तो सेम चीज़ आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं कि OTM में ही काम करें, क्योंकि अगर एट ए टाइम में आप ATM में काम कर रहे हैं 180-170 का प्रीमियम में, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे होंगे मार्केट के ऊपर, प्राइस एक्शन इतना गारंटेड नहीं है कि आप प्रेडिक्शन सही लगने लगे तो बड़ा लॉस कर दोगे। बड़ा लॉस कर दोगे, आप 2.5 साल टिक भी नहीं सकते। 1 साल, 1.5 साल के अंदर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लॉस इतना हो जाएगा कि आप मार्केट आपको सस्टेन करने नहीं देगा। एक्चुअली में एक ह्यूमन बीइंग का माइंडसेट में एक लिमिट होता है। जैसे मेरा लिमिट है 50,000, 60,000 तक लॉस हो जाता है तो मेरा माइंड घबराता है। ओके, सेम चीज़ बहुत लोगों का होगा जो 1.5 लाख, 2 लाख तक लॉस होने के बाद उन लोगों का माइंड घबराता है। वैसे सेम आपका भी होगा कोई एक लिमिट। अगर उस लिमिट तक आप 2.5 साल, 3 साल के अंदर मतलब उसके लिमिट के अंदर रहे तो ठीक है, और अगर सोचिए कि उससे आप हाई चल गए, कहीं ना कहीं निकल गए, तो मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ें छोड़ के आप मार्केट से निकल जाओगे। तो सिंपल सा चीज़ है, पूरा टोटल बातों का सार। मार्केट में ज़्यादा स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो OTM में ही ट्रेड करिए। मेरे हिसाब से जो मैं काम किया था इतना दिनों से, और इसी की वजह से मुझे अभी तक 2.5 से 3 साल में मैं करीबन 55 या 60,000 के लॉस में हूँ। इसी वजह से मैं मार्केट में अभी तक टिका हुआ हूँ, यानी कि आने वाला समय में मैं और भी कामकाज करूँगा। तो ऑफकोर्स अगर वीडियो का जो मेन मोटिव है आप लोग समझे होंगे तो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में हमें सपोर्ट करें और एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।